ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और मैंने कभी इस चीज़ में हेजिटेशन फ़ील नहीं की। बताते हुए मैंने उबले हुए अंडे भी सेल किए हैं, मैंने गुब्बारे भी सेल किए हैं। मैं एक शॉप पे एज ए सेलमैन 8 साल हर हाल में कर्म तलाश करना चाहिए। जब कर्म मिल गया ना, तमाम मंजिलें के लिए इंसान के पास या तो बहुत ज़्यादा दौलत होनी चाहिए, या आप बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हों, या आप हुनरमंद हों। लेकिन मेरे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं था। मेरे पास था तो सिर्फ़ एक सच्ची लगन थी, एक कुछ कर गुज़रने का जुनून था, और उस जुनून ने मुझे कामयाब कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मंशा ताहिर, द टैलेंट इंटरनेशनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ़ बिजनेसमैन पर्सनैलिटीज़ से मिलाते रहते हैं, मुख्तलिफ़ मोटिवेशनल स्टोरीज़ से आपको रोशनास करवाते हैं। आज की जो हमारी बिजनेसमैन पर्सनैलिटी हैं, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन भी हैं। उन्होंने ग्रास रूट से अपने काम का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी, इस्तिकामत दी और आज एक बड़े बिजनेसमैन हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उनकी ये स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ तक पहुँची है, और आने वाले वक्त में उनके क्या क्या प्लान हैं, वो क्या करना चाहते हैं और वो क्या बिज़नेस करते हैं। अगर कोई दोस्त ये बिज़नेस करना चाहता है तो उनके लिए इस वीडियो के अंदर अवेयरनेस होगी, वो अपना बिज़नेस भी कर सकता है। अगर कोई उनकी प्रोडक्ट लेना चाहता है या अपना काम करवाना चाहता है तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने लिए रोज़गार के सिलसिले में मशवरा भी ले सकते हैं और अपने बिज़नेस को प्रमोट भी करवा सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप अपना हमें नाम बताएं और अपने बारे में बताएं हमारे नाजरीन को कि आपकी एजुकेशन क्या है, कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज यहाँ तक पहुँचने में कैसे कैसे आप आगे आगे आए। जी बहुत शुक्रिया मंशा साहब। आबिद अली बरकी मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से मेरा ताल्लुक़ है। बात है एजुकेशन की तो ज़ाहिरी दुनियावी तालीम तो बहुत कम है, लेकिन हमने माशरे में हर शख्स से बहुत कुछ सीखा और वो सीखा हुआ ही काम आया और अब तक आ रहा है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि A&S प्रिंटर्स एंड एडवर्टाइज़र्स के नाम से विहाड़ी में मेरा आउटडोर एडवर्टाइजिंग का बिज़नेस है। उसके अलावा रिसेंटली मैंने कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस भी स्टार्ट किया हुआ है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हर मोड़ पे कामयाबियाँ दी हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो ये थी कि मेरे पास कोई बिज़नेस के लिए पैसा नहीं था, तो ना मेरे पास इतनी ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन एक चीज़ थी मेरे पास, वो थी मेहनत और सच्ची लगन। अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची लगन और मेहनत के साथ काम किया, इतना काम किया कि दिन रात मेहनत की और अल्लाह ताला ने मुझे तमाम मंजिलों में सुरखरू फरमाया। आबिद भाई, आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आपने स्टार्ट में कौन कौन से काम किए और कैसे कैसे जो है ये आपका काम बदलता हुआ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी तक पहुंचा। जी मैं नाजरीन को ये बताऊंगा कि ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और मैंने कभी इस चीज़ में हेजिटेशन फ़ील नहीं की। बताते हुए मैंने उबले हुए अंडे भी सेल किए हैं, मैंने गुब्बारे भी सेल किए हैं। मैं एक शॉप पे एज ए सेलमैन 8 साल रहा हूँ। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, जैसे ही चांस मिला, मेरे एक मोहसिन हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एज ए टैक्स कॉन्ट्रैक्टर इस फील्ड में लेकर आए और उस शोबे से आगे चलते चलते एडवर्टाइजिंग कंपनी बनी। दिन रात काम किया, 24-24 घंटे सफ़र किया, सोना भूल गए, खाना भूल गए, थकना भूल गए। तो आज ये मंजिल अल्लाह ताला ने अता की है कि पूरे मुल्क में लोग जानते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ अटैच हैं जिनके साथ हम डायरेक्ट बिज़नेस करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का करम है। इंसान को हर हाल में करम तलाश करना चाहिए। जब करम मिल गया ना, तमाम मंजिलें आपके करीब हो जाएंगी इंशाल्लाह। आबिद भाई, माशाल्लाह, आप आसान लफ्ज़ों में ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप करते क्या हैं। ये बिज़नेस, एडवर्टाइजमेंट का बिज़नेस जो है, इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या कर रहे हैं, लोगों को किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं, सहूलतें दे सकते हैं। जी ऐसा है मंशा भाई, हमारा बिज़नेस है बेसिक मार्केटिंग का बिज़नेस है। हम मुख्तलिफ़ कंपनीज से रब्ता करते हैं, उनसे मीटिंग अरेंज करते हैं।
میٹنگ کے بعد ان کو آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں کہ ان کے پاس بجٹ کتنا ہے، وہ کیا کام کروانا چاہتے ہیں، تو ہم اس بجٹ میں ان کو آئیڈیاز دیتے ہیں۔ بے شک ہمارا پروموشن کا بزنس ہے، کوئی بھی سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی برانڈز ہیں، تو ہم ان کو آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کی سروسز دیتے ہیں۔ پینافلیکس پرنٹنگ، ہورڈنگز بورڈ، مگ پرنٹنگ، شرٹ پرنٹنگ، بال پین، کی چین، تمام پروموشن آئٹمز جو ہیں وہ ہم مختلف کمپنیز کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ مختلف کمپنیز ہیں جو ہمارے پاس عرصہ دراز سے 8-10 سال سے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، اور کچھ گاہے بگاہے کلائنٹیج ملتی رہتی ہے، اور الحمدللہ آج تک کسی بھی کمپنی سے ہم لوگ خالی ہاتھ نہیں لوٹے۔ تھوڑا کام ہو، زیادہ کام ہو، کبھی معیار پہ سمجھوتا نہیں کیا، کوشش کی ہے کہ 2 نمبری نہ کی جائے۔ وہ جو ایمانداری ہے وہ آپ کے لیے نئی منزلیں تلاش کر دے گی انشاءاللہ تعالی۔ عابد بھائی، یہ آپ نے جب کام سٹارٹ کیا تو اس کام کے لیے انویسٹمنٹ کتنی تھی، کتنے سرمایہ سے سٹارٹ کیا، اس کے بارے میں بتائیے پلیز۔ اگر حقیقت جانیں تو ایک 10 روپے بھی پاس نہیں تھے، ایک 10 روپے بھی نہیں تھے، لیکن ایسے ہی کام میں لگے رہے، دوست احباب کا تعاون ساتھ رہا، کچھ دوستوں سے پیسے لیے، 1 بورڈ لگایا، 2 لگائے، 4 لگائے، الحمدللہ اب تو 50 بورڈز ہیں، ٹھیک ہے، پورے ملک میں ایک شناخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں بھی 3 چیزیں میں نے جو ہے نا وہ غور کیا ہے کہ کامیابی کے لیے انسان کے پاس یا تو بہت زیادہ دولت ہونی چاہیے، یا آپ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، یا آپ ہنرمند ہوں، لیکن میرے پاس ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے پاس تھا تو صرف ایک سچی لگن تھی، ایک کچھ کر گزرنے کا جنون تھا، اور اس جنون نے مجھے کامیاب کر دیا الحمدللہ۔ تو اب آپ کے مختلف شہروں کے اندر ہولڈنگ بورڈ ہیں، تو اگر کوئی دوست آپ سے کنٹیکٹ کرنا چاہے، کیسے کنٹیکٹ کر سکتا ہے؟ آپ رینٹ پہ دیتے ہیں، بورڈ نیا بنا کر لگاتے ہیں ہولڈنگ بورڈ، اس کے ساتھ پینافلیکس ہے سارا، یہ کیسے آپ کرتے ہیں؟ ذرا ایک طریقہ کار بتا دیں۔ اگر کوئی ہمارا دوست اپنے شہر کے اندر ایڈورٹیزمنٹ کروانا چاہتا ہے تو کیسے آپ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے؟ جی، کانٹیکٹ نمبر میں مینشن کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی کمپنی ہے کسی بھی شہر میں جب رابطہ کرتی ہے تو اپنی ریکوائرمنٹ بتاتی ہے کہ میں فلاں سائز کے فلاں ایریا میں بورڈز ریکوائرڈ ہیں۔ اس میں کچھ لوگ ڈیزائن ہمیں خود دیتے ہیں، کچھ کو ڈیزائن بھی ہم کر کے دیتے ہیں، فلیکس پرنٹنگ بھی کر کے دیتے ہیں۔ جہاں جہاں ہمارے بورڈز لگے ہوئے ہیں ہم ان کو منتھلی رینٹ بیسس پہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس میں انکلوڈیڈ ٹیکسز پلس انسٹالیشن وغیرہ سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ جو دوست احباب اس حوالے سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0300 7722 731۔ وہاڑی سے میرا تعلق ہے، تو انشاءاللہ آپ رابطہ کریں۔ آپ کو کسی قسم کی معاونت مشاورت کی ضرورت ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے۔ آپ صرف اور صرف اپنے علاقے کے اندر کام کرتے ہیں یا پورے پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، کچھ کمپنیز ہمارے پاس ایسی ہیں جن کو ہم پورے پاکستان میں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اینی سٹیز، اینی ورکنگ ہم ان کو سروسز دیتے ہیں، چاہے وہ شٹر پینٹ ہے، چاہے کوئی کی چین ہے، ہورڈنگ بورڈ ہے، پینافلیکسیز ہیں، آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ ساری ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ عابد بھائی، کیونکہ ہمارا چینل جو ہے یہ انٹرپرینورشپ پہ بھی ہے، ہم مختلف بزنس مین لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، تو آپ جو بزنس کر رہے ہیں، اگر کوئی ہمارا دوست یہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے؟ اس کے لیے مارکیٹنگ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے اس کے پاس کون سا سکل ہونا چاہیے؟ یہ بھی لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک اویئرنیس مل سکے۔ جی بالکل، میں ان کے لیے پیغام دوں گا۔ انویسٹمنٹ تو آپ کی اپنی جیب کی بات ہے، آپ چاہے کروڑ لگا لیں، لاکھ لگا لیں، 10 لاکھ لگا لیں، جو بات رہے گی سکلز کی۔ یہ بیسک مارکیٹنگ کا کام ہے، آپ مختلف لوگوں کو ملیں، ان کو آئیڈیاز دیں، ان کی پروموشن کے بارے میں ان کو موٹیویٹ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے شہر سے سٹارٹ لے لیں، کوئی 2-4 ہورڈنگز بورڈ لگا لیں، لوگوں سے رابطہ بڑھائیں، لیگلی طور پہ NOC لیں، ٹیکس پے کریں، ٹھیک ہے۔ جب 1-2-4 آپ کے ساتھ لوگ چلیں گے آپ کو کام کی ترتیب بھی آ جائے گی کہ کس ترتیب سے یہ کام چلتا ہے۔ عابد بھائی، جیسے آپ نے کہا NOC لیں، یعنی اگر کسی شہر کے اندر آپ نے بورڈ لگانا ہے تو اس کے لیے NOC کس سے لینا پڑتا ہے اور وہ کیسے پورا پروسیس ہوتا ہے؟ اس میں آپ ایک اپلیکیشن سبمٹ کریں گے، اگر آپ لگا رہے ہیں میونسپل کمیٹی کی حدود میں تو آپ چیف آفیسر کے نام ایک
एप्लीकेशन सबमिट करेंगे कि मुझे फ़लाँ एरिया में एक अदद बोर्ड लगाना मकसूद है, तो वो महकमाना प्रोसेस के बाद आपको फ़ीस वसूल करने के बाद एक NOC जारी कर देंगे। उसके मुताबिक वो बोर्ड आपका वहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। आप उसका सालाना टैक्स पे करेंगे, उसकी देखभाल आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। आप वो लोकेशन लेके मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को फॉरवर्ड करेंगे, जिनको वो बोर्ड पसंद आएगा वो आपके साथ डील करेंगे। तो इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में ऐसा करेंगे, कंटोनमेंट बोर्ड है तो कंटोनमेंट बोर्ड में ऐसा करेंगे, कैंट एरिया तो कैंट एरिया का भी यही प्रोसीजर है। अलबत्ता पूरे पंजाब की जितनी तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबका टैक्स शेड्यूल अलग अलग है, सबके रूल्स थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन प्रोसेस सेम है, तरीक़ाकार सेम है। आबद भाई, जैसा आपने बताया कि 10 रुपये भी मेरे पास नहीं थे, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो अंदाज़न आप जिस मुकाम पर हैं तो आपका बिज़नेस कहाँ तक पहुँच चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त तकरीबन कोई 30 से 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जो मुख्तलिफ़ शहरों में हमने बोर्ड इंस्टॉल किए हुए हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को हम सर्विसेज दे रहे हैं। आबद भाई, एक अगर मैं सवाल ये पूछना चाहूँ, ज़ाहिर एक बंदा काम करता है तो वो मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए करता है, तो अगर कोई बंदा 10 लाख 20 लाख लगा कर ये बिज़नेस करता है तो अंदाज़ा वो पर मंथ कितना मुनाफा कमा सकता है? इसका कभी एस्टिमेट नहीं लगाया ना, लेकिन माकूल है, ज़िंदगी बेहतरीन गुजरती है, आप सच्चाई ईमानदारी से काम करें, ठीक है, परसेंटेज इसमें ठीक है, माकूल है। आप कुछ गरीब लोगों को अपना शेयर होल्डर बना लें तो काम में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये मेरा तजर्बा है जी। ये बिज़नेस कैसा है? असल में थोड़ा सा ये मामला है कि हर काम की समझ बूझ है अलग अलग से। कुछ लोगों को काम ये समझ आएगा, जिनको समझ आ जाता है वो सारा कुछ इसी काम में लगा देंगे, जिनको नहीं समझ आता, ज़ाहिर है हर आदमी हर काम में तो लग नहीं जाता, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम है। अगर दयानतदारी और ईमानदारी से किया जाए तो ये बहुत अच्छा काम है। आबद भाई, लोग पढ़ लिख कर सिर्फ जॉब के पीछे भागते हैं। हमने देखा है कि लाइनें लगी होती हैं जॉब लेने के लिए। एक दर्जा चारम की जॉब भी लेनी है तो हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशंस होती हैं। आप बिज़नेस और जॉब किसको तरजीह देंगे? नहीं सर, आप जॉब आपको जितनी भी अच्छी मिल जाए ना, आप 100 साल में भी उतनी तरक्की नहीं कर सकते जितनी आप एज ए बिज़नेस मैन 2 4 5 साल में तरक्की कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि बिज़नेस के आगे जॉब की कोई वैल्यू है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी जॉब का सोचा ही नहीं, ना किया, ना इतनी तालीम थी, लेकिन मेरे अपने बिज़नेस ने ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा स्टैंड किया है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी काम के लिए ना, उसके लिए जो है ना सच्चाई, उसकी लगन और जुस्तजू ज़रूरी है। उसके लिए एक मैं आपको शेर सुनाता हूँ कि मंजिलें उनका मुकद्दर के तलब हो जिनको, बेतलब लोग तो मंजिल से गुज़र जाते हैं। पहले आप उस जुस्तजू को इतना सच्चा कर लें, अपनी मंजिल को अज़ीज़ जान लें, फिर सारी ताकत उस पर लगा दें, तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है कि आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपकी कामयाबी का राज क्या है? वो इतना ख़ास नहीं है, बस एक चीज़ है कि जब से होश संभाली है ना, हमने कुछ कमज़ोर लोगों को अपने साथ ऐड कर लिया है। जिस वक़्त 95 के अंदर मुझे 30 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती थी ना, तो बिलीव मी मैंने कभी यूज़ नहीं की, वो मैं 30 रुपीज़ डोनेट कर देता था। तो मैं समझता हूँ कि अगर ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली है ना, वो कुछ आप गरीब लोगों को अपना पार्टनर बना लें। यूँ समझ लें आप अल्लाह को पार्टनर बना लें तो अल्लाह के साथ घाटे का काम तो है ही नहीं। तो उस अल्लाह की मखलूक को थोड़ा सा खुश रखें, उनका दुख शेयर करें, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजेगा। जी दोस्तों, ये थे मेरे साथ आबद अली बरकी साहब, जिन्होंने अपने बिज़नेस का आगाज़ कैसे किया। उन्होंने बताया कि मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे, लेकिन मैंने बिज़नेस का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक कामयाब एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो चला रहे हैं। होल्डिंग बोर्ड जो है मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर इन्होंने इंस्टॉल कर रखे हैं। माशाल्लाह एक वेल सेट बिज़नेस है उनका। तो अगर कोई भी हमारा दोस्त ये बिज़नेस करना चाहता है या अपने इलाके के अंदर अपने बिज़नेस की प्रमोशन चाहता है, तो मैं आबद अली बरकी साहब का नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मशवरा भी ले सकते हैं और अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए प्रमोशन भी करवा सकते हैं। तो अगर इंसान मेहनत करे, कोशिश करे और उसके अंदर सच्ची लगन हो, ये अल्फाज जो हैं ये आबद भाई के, अगर आपके अंदर सच्ची लगन है तो अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से भी नवाजता है। उम्मीद है कि आज की हमारी शख्सियत, आज का हमारा बिज़नेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज की शख्सियत पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। खुश रहें और खुशियां बांटें।